हेलो भाइयों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल VS टिप्स RJ19 में। जैसा कि आप थंबनेल देख के पहचान ही गए होंगे कि आज अपन किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो भाइयों, मैं आज आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूं। और जो भी प्रेजेंट टाइम में 112 के अंदर जॉब कर रहे हैं या फिर जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है, तो उन सभी के लिए है ये भाइयों ये वीडियो। अपन इस वीडियो के अंदर आज जो बात करेंगे वो मेन यही है कि भाई काफ़ी सारे ढेर सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे और कमेंट के अंदर वो एक ही बात बार बार पूछ रहे हैं और मेरे को भी लगता है कि ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी जने पूछ रहे हैं कि भैया इसके अंदर सैलरी का क्या प्रोसेस है, सैलरी क्या है। और सैलरी मतलब काफ़ी बंदे ऐसे भी हैं जो मतलब करीब 2 महीने 3 महीने से जॉब कर रहे हैं, 1.5 महीना हो गया, किसी को 2 महीने हो गए और 3 महीने भी हो गए काफ़ी बंदों को। तो भाइयों उन सभी का कमेंट के अंदर एक ही रहता है कि भाइयों सर मेरे को मतलब करीब 1.5 महीना हो गया है या फिर 2 महीने हो गए हैं और मैं ये जॉब कर रहा हूँ कंटिन्यू और अभी तक मेरी सैलरी नहीं आई है। तो मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ भाइयों कि ये किसी एक बंदे की प्रॉब्लम नहीं है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये अभी 15 मतलब 112 को अपने राजस्थान के अंदर लॉन्च किए हुए करीब ज़्यादा नहीं 3 या 4 महीने अभी कंप्लीट होंगे। तो सबसे पहले इसकी लॉन्चिंग मैं बता देता हूँ आपको, जयपुर के अंदर हुई थी। और उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे इसका मतलब सेटअप होता गया कंपनी का, वैसे वैसे ये जो बाकी के राजस्थान के ज़िले थे वहाँ पे ये सर्विस धीरे धीरे चालू मतलब धीरे धीरे फैलना चालू हुई है। और करीब करीब मेरे हिसाब से काफ़ी जगह पर अभी ये 112 चालू हो चुकी है। ऑलमोस्ट करीब करीब सारे ज़िले कवर कर दिए गए हैं, बाकी कुछ होंगे 1 2 4 5 रह भी गए होंगे, तो वहाँ पे भी प्रोसेस चालू है और उम्मीद है जल्दी से ये सेवा चालू हो जाएगी। तो भाइयों, मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये बात बता देना चाहता हूँ कि भाइयों देखो, यह वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और बहुत ही विशेष जानकारी है। जो आप जो भी 112 के अंदर जॉब कर रहे हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जानकारी सभी के पास प्रॉपर तरीके से बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो भाइयों मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि भाइयों प्लीज़ आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो के अंदर कोई भी बात आप तक नहीं पहुँचे। तो प्लीज़ भाइयों वीडियो पूरा देखना, ठीक है। तो आइए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर भाइयों मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी दूंगा। जैसा कि आप भी कमेंट पढ़ ही रहे होंगे, सारे कमेंट जो मेरे पास आते हैं, तो वो कमेंट प्लीज़ भाइयों आप पढ़ते हो तो मैं उसी कमेंट के हिसाब से आपको ये जो है सारी मेरे पास जो जानकारी है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है भाइयों। तो प्लीज़ आप ये वीडियो पूरा वॉच करना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अंदर 112 का जो है सैलरी क्या है क्या कुछ नहीं है। काफ़ी जनों के दिमाग में डाउट रहता है कि यार सर इसके अंदर क्या सैलरी है और हमारे को क्या सैलरी मिलेगी इसके अलावा। और सेकंड ये भी रहता है कि काफ़ी जने कमेंट करते हैं कि सर ये परमानेंट है क्या। तो इन्हीं सभी बातों के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर एकदम साफ शब्दों में बता देता हूँ भाइयों कि आप जो पहली बात तो है कि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया यार हमारे से तो है जो लोग हैं जो पैसे मांग रहे हैं, कोई बोल रहा है हमारे से 35,000 रुपये मांग रहा है, कोई बोल रहा है मेरे से 90,000 रुपये मांग रहा है। तो भाइयों देखो, मेरे हिसाब से तो ये चीज़ बिल्कुल जो है गलत है, क्योंकि आपको भी पता है कि वैसे मैं मानता हूँ भ्रष्टाचार करप्शन हर एक जगह है और इसका भी मैं कुछ कह नहीं सकता। कुछ बंदों के वजह से हो सकता है जो लोग अपना फ़ायदा उठाने के लिए, देखने के लिए, या हो सकता है अपनी पोस्ट के लिए मतलब कुछ ऐसी डिमांड कर रहे होंगे आपसे। बट मैं ये आपको स्पेशली और बिल्कुल करेक्ट बात बता देता हूँ भाइयों कि इसके अंदर जो है ज्वाइनिंग के प्रोसेस के अंदर ओनली फॉर 5,000 रुपये का डीडी बनेगा और एक 190 रुपये ऐसा कुछ करके फॉर्म का चार्ज होता है वो लिया जाएगा आपसे। और करीब 600 रुपये की एक और रसीद कटेगी जो जो आपकी जो पायलट आईडी बनेगी
उसकी, ठीक है भाइयों। तो टोटल मिला के करीब 5,700 या 800 रुपये का खर्चा है, इसके अलावा एक भी रुपये का खर्चा नहीं है। अच्छा, अभी काफ़ी बंदे बोल रहे कि भैया जिन्होंने पैसे दिए हैं उनका हो गया है सिलेक्शन और हमने पैसे नहीं दिए तो हमारा नहीं हुआ है। तो भाइयों इस बारे में मैं अभी ऐसा तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि देखो जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया था, ठीक है। और आप जब ऐसी बात बोल रहे हो तो यार ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। और अगर मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर आपसे कोई ऐसे पैसों की डिमांड करता है तो फिर देखो भाइयों, अगर कोई ऐसी पैसों की डिमांड करता है तो आप प्लीज़ उसका जितना हो सकता है आगे से आगे कंप्लेन नहीं कर सकते हो इसकी कि भैया आपकी कंपनी में ये बंदा है और इसने मेरे से ज्वाइनिंग के इतने पैसे मांगे हैं। क्योंकि कंपनी के जो हमारे जोधपुर के अंदर जब ये सारा कुछ 1 हफ्ता 10 दिन चला था तो जयपुर से काफ़ी बड़े बड़े अधिकारी भी आए थे। उन्होंने खुद ने अपने मुंह से बोला क्या यार, मैं आपको एज इट इज़ आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल बैठा हूँ और मैं ये आप सभी को क्लियर शब्दों में बता रहा हूँ कि भाइयों मैंने 5,000 का डीडी बनवाया, 600 रुपये पायलट आईडी का दिया और 190 रुपये करीब एक कोई फॉर्म फिलअप किया था उसका दिया था। बस इसके अलावा मैंने किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया। और जो मैं यही कह रहा था कि इसके अलावा मैंने 1 रुपया भी कभी किसी को नहीं दिया। और जो उन्होंने डेट दिया था उसी डेट को मेरा ज्वाइनिंग भी हो गया था। और जिस थाने के हिसाब से जो मेरे नज़दीक में थाना पड़ता है उसी थाने के अंदर मेरे को ज्वाइनिंग मिल चुकी थी और आराम से ड्यूटी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रही बात अभी सैलरी की, तो सैलरी की मैं आपको बता देता हूँ भाइयों। इसके अंदर 10,400 रुपये 10,400 ये सैलरी है टोटली, कुल सैलरी 10,400 रुपये सैलरी है। और इसमें कुछ कंपनी टीए डीए हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा काटती है, वो काटने के बाद में इन हैंड सैलरी जो होगी, जो आपके पर मंथ अकाउंट के अंदर सैलरी आएगी, वो सैलरी होगी भैया 8,051 रुपये। और जो बाकी का पैसा 2,200 रुपये जो भी होता है ये कंपनी कट करती है। तो वो पैसा भी भाइयों एक हिसाब से अपने अकाउंट के अंदर जमा ही हो रहा है, जैसा अपन बैंक में जमा करवाते हैं उसी तरह जमा होता है, ठीक है। अभी इसके अंदर भी भाइयों काफ़ी कुछ रहता है कि जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं सैलरी कम है, तो मैं भी मानता हूँ कि सैलरी कम है। तो भाइयों इसका जो ड्यूटी टाइमिंग है वो ड्यूटी टाइमिंग भी आपको पता है काफ़ी कम है, क्योंकि इसमें 24 घंटे के अंदर 3 शिफ्ट रहती है, ठीक है। और 3 शिफ्ट, प्रत्येक शिफ्ट हर एक शिफ्ट 8-8 घंटे की रहती है। तो 8 घंटे के हिसाब से मेरे हिसाब से सैलरी ठीक है, इतना भी वो कोई कम नहीं है। क्योंकि और मेन बात तो ये है ना कि भाइयों सैलरी अगर आप देखते हो, सैलरी को छोड़ो और उसके अलावा जो इसका प्लस पॉइंट है इस जॉब का, वो प्लस पॉइंट देखो कि आप पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में मिलके काम कर रहे हो, ठीक है भाइयों। तो कुल मिला के ये जो जॉब है आपके लिए मतलब काफ़ी, वो जो बोलते हैं ना, मैं भी आपको कैसे फॉर एग्जांपल दूंगा कि जैसे कि मतलब काफ़ी अच्छी जॉब है और रेपुटेड जॉब है, रेपुटेड। इसके अंदर आपकी रेपुटेशन जो होती है प्रॉपर अच्छे तरीके से अगर आप वर्क करोगे तो ये ग्रो होती है भैया। और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ आप में रहते हो, आपके साथ में एसएचओ साहब बैठते हैं, सीआई साहब बैठते हैं, एसआई साहब बैठते हैं और भी काफ़ी कुछ रहते हैं। तो भैया ये बस थोड़ा सा जॉब है, मानता हूँ पैसा कम है, बट मेरे को तो भैया ये पैसा मतलब सूटेबल है और आराम से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पैसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अपन 3rd नंबर पे अभी बात आगे करते हैं भाइयों की। काफ़ी बंदे कमेंट कर रहे हैं कि भैया मेरे को 2 महीने हो गए या 1.5 महीना हो गया या 1 महीना हो गया, हमारी सैलरी नहीं आई है अभी तक। तो भाइयों ये भी चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखो कि आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, तो सारा कुछ इस कंपनी के अंदर जो भी सिस्टम है वो सारा कुछ ऑनलाइन है भाइयों, ठीक है। तो इसके अंदर होता ये है कि वैसे गाड़ी के अंदर एक लॉगबुक भी रहती है। और उसके अलावा भाइयों इन कंपनी ने क्या किया है कि अभी जो कुछ भी है ना सारा ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन के अंदर इसकी जो आपकी अटेंडेंस लगती है रोज़ की, अपन हिंदी मारवाड़ी भाषा में बोले तो हाजिरी, अगर जो भी आपकी हाजिरी लगती है वो ऑनलाइन है, ठीक है भाइयों। अभी वो ऑनलाइन कैसे है, क्या है, कैसे कुछ क्या सिस्टम है, वो भी मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। पर भाइयों अब अगर अभी अपन उसको लेके बैठ गए तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा आपको आगे।
तो आप वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। इसमें भाइयों एक और आपके लिए बोनस टिप, बोनस पॉइंट बोले तो ये रहेगा कि जैसे 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, ठीक है। अभी 8 घंटों में भैया आपको पता है कि काफ़ी बंदों के मतलब घर में ऐसे कुछ सिचुएशन हो जाती है या ऐसे कुछ काम हो जाते हैं जिनकी वजह से उनको छुट्टी लेनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर वो छुट्टी लेगा तो जाहिर सी बात है गाड़ी खड़ी तो रहेगी नहीं। तो उसके अंदर आपको ये ऑफ़र मिल जाता है कि आप मतलब 8 घंटे की जगह 12 घंटे की ड्यूटी कर सकते हो। जैसे मतलब कि एक गाड़ी पर 3 पायलट, 3 ड्राइवर रहते हैं और 3 ड्राइवर में से एक ड्राइवर छुट्टी पे चला गया तो आप 8 घंटे की जगह 12-12 घंटे दोनों ड्राइवर ड्यूटी करोगे। तो 12 घंटे के हिसाब से आपका जो भी पेमेंट बनेगा तो वो प्लस होके और आपको 8,000 की जगह जितना भी 10,000 भी बन सकता है, 12,000 भी बन सकता है। वो आपकी अटेंडेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पूरे मंथ के अंदर कितने घंटे काम किया है, ठीक है। तो वो एज आप ओवर टाइम बोल सकते हो। तो वो जो भी आपका ओवर टाइम बनेगा वो आपको बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी अपन वो जो बात कर रहे थे कि ये जो सैलरी आई नहीं आई, तो भाइयों एक और बात मैं ये आपको बता देता हूँ कि जैसे ये 15 अगस्त को चालू हुई थी और आज करीब करीब 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं इसको। तो जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो के अंदर मेरा जो छोटा भाई है संजय भाटी, उसके साथ में मैंने एक जस्ट पिछला वीडियो अपलोड किया था। उसके अंदर मैंने वो भाई का आपको थोड़ा सा परिचय दिया था। तो मैं आपको बता देता हूँ भाइयों, मैंने और वो जो मेरा छोटा भाई है संजय, ठीक है, हम दोनों ने साथ ही में ज्वाइन किया था। बट अभी मैं दूसरों का क्या बोलूँ, मैं मेरा खुद का एग्जांपल दे देता हूँ भैया। आज देख लो कि करीब 3 महीने कंप्लीट हो चुके। तो भैया मेरे कहने का यही मतलब था कि जैसे मैंने और मेरे छोटे भाई ने साथ ही में ज्वाइन किया था, ठीक है। तो वो जो मेरा भाई है उसकी 2 महीने की सैलरी आ चुकी है, ठीक है। और मैंने ज्वाइन किया था उसी के साथ में, बट मेरी अभी कोई भी सैलरी नहीं आई है, ठीक है भाइयों। तो अभी इसका भी यही है कि मेरे को भी नॉलेज नहीं था कि भाई इसकी जो अटेंडेंस है वो ऑनलाइन होती है। और ये अभी जैसे जैसे मैंने इसमें जॉब किया है तो मतलब जैसे जैसे हमारे को जो अनुभव मिल रहा है, जो मेरे को जो भी अपडेट मिल रहा है वो भाइयों मैं आपके साथ आप भाई लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है भाइयों। तो जैसे अभी हम तो जोधपुर बड़ी सिटी से हैं, तो जैसे ये आसपास के जो भी छोटे एरियाज़ हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इधर आप फलोदी ले लो, चूरू ले लो, दौसा ले लो, भीलवाड़ा ले लो, ये जो करौली है, छोटे छोटे ज़िले हैं, वहाँ पे एक एक दो दो गाड़ी लगी हुई है। तो सभी ड्राइवर जो ऑन ड्यूटी जो अभी लगे हुए हैं उनके पास भी ये जानकारी है नहीं भाइयों। तो बस यही है कि जिनकी सैलरी नहीं आई है उनका मेन रीज़न जो है वो मैं आपको यही बता सकता हूँ कि भाइयों जैसे कि कंपनी के अंदर जो हमारी जो हाज़िरी है, जो परफेक्ट हमने कितने दिन काम किया है और क्या कुछ किया है, उसकी जो जानकारी है वो आगे एचआर ऑफिस जो है हमारा जयपुर से ही सैलरी बन के आती है, तो वहाँ तक अपडेट हुआ नहीं है, ठीक है। तो यही रीज़न, मेरे हिसाब से यही रीज़न रहा होगा कि सैलरी अभी तक आई नहीं है। तो भाइयों आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, अगर आप टाइम टू टाइम काम कर रहे हो, अपनी हाज़िरी मेंटेन कर रहे हो और तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा लेट सेट हो सकता है, जैसा कि अभी आप जानते ही हो बीच में आचार संहिता भी थी और इलेक्शन का भी माहौल था और कंपनी के ऊपर वर्कलोड भी काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि ये ऑल ओवर राजस्थान के अंदर लॉन्चिंग होना बाकी था और धीरे धीरे कंपनी उस पर भी कोऑपरेट कर रही थी। तो इस हिसाब से थोड़ा सा लेट सेट हो गया होगा। तो भाइयों आप निश्चिंत रहें, आप अपना काम टाइम टू टाइम करें और आपकी सैलरी 100% आ जाएगी। इसके अलावा एक और बात भाइयों कि काफ़ी बंदे कमेंट कर रहे हैं कि भैया ये जो जॉब है ये परमानेंट जॉब है क्या। तो इसका भी मैं आपको क्लियर ये बता देना चाहता हूँ कि भाइयों देखो, इस बारे में अपन कुछ कह नहीं सकते हैं और परमानेंट का भी अभी अपन कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि ये जॉब परमानेंट है या नहीं है। बाकी 99% ये जॉब परमानेंट नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको मैं एक ये बात भी बोलना चाहूँगा कि ये जो कंपनी है अभी हाल फिलहाल में इस कंपनी का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। राजस्थान पुलिस के साथ इस कंपनी का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप 5 साल तक बिना गलती किए और टाइम टू टाइम बिल्कुल अच्छे से आपकी ड्यूटी आप अगर कर रहे हो तो कोई भी माइका लाल आपको ड्यूटी से नहीं हटा सकता। आप अपनी ड्यूटी अच्छे से करो और बढ़िया जो अधिकारी है, पुलिस उच्च अधिकारी है, उनसे आप अपना थोड़ा सा अच्छा व्यवहार बना के रखो
और जो अपने कंपनी के अधिकारी है, जो भी है, एरिया मैनेजर है, फील्ड ऑफिसर है, या फिर जो भी होते हैं, उनसे भी आप टाइम टू टाइम जितना हो सकता है रेस्पेक्टफुली आप बात करो। और बाकी अपना व्यवहार बनाना तो अपने खुद के हाथ की बात है। तो मैं यही कहना चाहूँगा भाइयों कि इस कंपनी का 5 साल का टेंडर है, 5 साल तक आप निश्चिंत होकर और काम कर सकते हो। और ये जॉब परमानेंट नहीं है, मतलब इस जॉब के अंदर परमानेंट होने का भी कोई चांस नहीं है। और बाकी अभी सरकार चेंज हुई है तो इसके बारे में अपन कुछ कह नहीं सकते हैं, आगे देखो वक्त बताएगा कैसा होता है, क्या होता है। ठीक है भाइयों। इसके साथ साथ भाइयों एक ये भी कमेंट आ रहा है कि काफ़ी जने बोल रहे हैं कि भैया हमारे को डॉक्यूमेंट जमा करवाए 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, हमारे पास कॉल अभी तक आया नहीं है, हमारे ज़िले के अंदर गाड़ियाँ आ गई है फिर भी हमारे पास कॉल नहीं आया है। तो उन भाइयों को मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो कि आपने अभी, मेरे को नहीं पता कब डॉक्यूमेंट जमा करवाए या नहीं करवाए, पर हो सकता है कि आपसे पहले भी काफ़ी बंदे हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं। और ये जाहिर सी बात है भाइयों, जिनके डॉक्यूमेंट अपने से पहले जमा होंगे तो कंपनी उन्हीं को सेलेक्ट करेगी। तो बस यही है कि जिनके डॉक्यूमेंट पहले जमा हुए उनका सिलेक्शन पहले हो गया है। रही बात, आपके डॉक्यूमेंट भी जमा हो चुके हैं, ठीक है, अभी आपको कॉल नहीं आया है, तो भाइयों वेट, इंतज़ार करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। क्योंकि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस कंपनी के जो नियम हैं और जो भी कायदे कानून है वो बहुत ही सख्त है, बहुत ही सख्त है। ठीक है भाइयों। और इसमें काफ़ी ड्राइवर जो लोग लगे हुए हैं उनकी या तो कंप्लेन आ रही है, तो कंप्लेन की वजह से जो क्वालिफाई हो चुके हैं, जो ऑन ड्यूटी चढ़ चुके हैं और जो ड्यूटी कर रहे हैं, तो कंपनी अगर उनमें किसी भी प्रकार की कोई भी खामी रहती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप डॉक्यूमेंट रिलेटेड ले लो, किसी का पुलिस वेरिफिकेशन ओके नहीं है, या फिर कोई जो उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है 10th पास नहीं है, और या फिर वो अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहा है, टाइम पे नहीं आ रहा है, या फिर जिस थाने में वो लगा हुआ है उस थाने से उसकी कंप्लेन जा रही है आगे, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो कंपनी उस बंदे को बाहर करके नेक्स्ट जो भी उस ज़िले के अंदर से जिस किसी बंदे के भी डॉक्यूमेंट गए हुए हैं उसके पास अपने आप ही कॉल आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें भाइयों, और आप धैर्य बनाए रखें, ज़रूर हो जाएगा। और बाकी किस्मत की बात है भाइयों। देखो जो वो मेरा जो आपको पता है, सबसे पहले जो मेरा वीडियो अपलोड हुआ था उसके अंदर मैंने एक बात स्पष्ट और साफ शब्दों के अंदर बोली थी, वो ये थी कि पहले आओ और पहले पाओ। ठीक है भाइयों। तो बस उसमें सीधा यही था कि जिनके डॉक्यूमेंट पहले जमा हो चुके हैं उनका सिलेक्शन भी हो गया है। और भाइयों एक बार मैं फिर से आपको यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपसे कोई पैसों की डिमांड करता है तो ये सरासर गलत है भाइयों। आप विथ प्रूफ उसकी कॉल रिकॉर्डिंग करो, उसका वीडियो बनाओ, कुछ भी यार, आज के टाइम में तो इतनी फैसिलिटी है। अगर कोई बंदा आपसे पैसे मांगता है तो उसका विथ प्रूफ जो भी होता है आप प्रूफ के साथ में पेश करो। हो सकता है मेरे को पर्सनली आप कमेंट करो, मैं मेरे चैनल के माध्यम से बताऊंगा, तो उस बंदे का 100% कंपनी, अपने को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है भाइयों, कंपनी खुद उसका मतलब परमानेंट ही इलाज सॉल्यूशन कर देगी। क्योंकि कंपनी को ऐसे बंदे चाहिए ही नहीं जो मतलब इस तरह की डिमांड करते हैं। और भाइयों ये सरासर गलत है। देखो एक चीज़ मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये 8,000 की जॉब है, ठीक है, अभी 8,000 की जॉब है और वो भी परमानेंट नहीं है। काफ़ी लोगों के दिमाग में होगा कि यार ये परमानेंट जॉब है और अच्छी जॉब है, पुलिस की जॉब है। तो भाइयों मैं ये आपके दिमाग में डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये परमानेंट जॉब नहीं है और 8,000 रुपये की जॉब है। और ये एक प्राइवेट संस्था है जो आपका जरा सा भी माइनस पॉइंट या फिर कुछ भी गलत सलत अगर रिपोर्ट चली गई उनके पास में, 1 सेकंड भैया, 1 सेकंड छोड़ो, आधा सेकंड भी लगेगा आपको हाथों हाथ ही बाहर कर दिया जाएगा। और जो आप बोल रहे हो कि काफ़ी बंदे ऐसा भी बोल रहे हैं कि जिन्होंने हमारे साथ में अप्लाई किया था और जिन्होंने पैसे दिए उनका हो गया है और हमने पैसे नहीं दिए तो हमारा नहीं हुआ है। तो भाइयों मेरा यही है कि बस वही बोलूँगा आपको कि थोड़ा सा विथ प्रूफ है जो आप प्रूफ के साथ में बिल्कुल पेश करो। मेरे से जितनी हेल्प बन पाएगी मैं भाइयों आपके लिए हेल्प ज़रूर से करूँगा। और ये पैसा वैसा देना भाइयों बिल्कुल गलत बात है, ठीक है।
और मैं हर बार आपको यही बात अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने कभी किसी को कोई पैसा नहीं दिया है। तो भाइयों, सैलरी रिगार्डिंग जो भी आपके मन में डाउट्स थे वो मैंने सारे कुछ क्लियर कर दिए हैं। इसमें क्या सैलरी है, इन हैंड क्या सैलरी है, उसके अलावा कंपनी आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, और जो कुछ भी था वो मैंने आपको सारा डिटेल वाइज दे दिया है। अभी आते हैं अपन महत्वपूर्ण बात जो आप सभी भाइयों के लिए जानना बहुत 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 ही ज़रूरी है। जो 112 के अंदर जॉब कर रहे हैं, जिनको इसके बारे में पता नहीं होगा, पता होगा उनको तो ठीक है, और जिनको पता नहीं है वो भी देख लें। और जो अभी न्यू जॉइनिंग जिनको मिली है हाल फिलहाल ही में, आज 15 दिन 10 दिन के अंदर, और या फिर जो महीना 2 महीना से भी काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी 2-3 दिन पहले एक शादी के अंदर गया था फलोदी लुआउट की साइड में। वहाँ पे मेरे को 112 गाड़ी के अंदर 2 बंदे मिले थे, तो उनसे मैंने बस जनरली ऐसे ही थोड़ी बहुत बात की थी। तो उनको मैंने बोला था कि आपकी अटेंडेंस वगैरह का क्या रहता है, तो उन्होंने तो यही बोला कि भैया हमारी तो ऑनलाइन अटेंडेंस अभी कोई लगती है नहीं, और हमारे को पता भी नहीं है ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे लगती है, क्या कुछ है। तो भाइयों ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए अपने को अपने ही मोबाइल के अंदर कुछ ऐप्स की ज़रूरत रहती है। एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना रहेगा, जो कंपनी का खुद का एप्लीकेशन होगा। उसी एप्लीकेशन के लिए अपनी जो अटेंडेंस हाजिरी होती है वो डेली के डेली हमेशा पर डे लगानी पड़ती है। वो कैसे लगती है, क्या कुछ लगती है, वो भैया अगर मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए भाइयों आप कमेंट बॉक्स के अंदर जाके मेरे को ज़रूर कमेंट करना कि सर ये जो ऑनलाइन हाजिरी है कैसे लगती है, क्या है, कौन से ऐप डाउनलोड करने पड़ेंगे और इनको कैसे यूज़ में लेते हैं। इन सभी ऐप्स की जानकारी के लिए, कैसे क्या कुछ होता है, कैसे ये काम करते हैं, इन सभी की जानकारी के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के डाल दूँगा। पर मैं तभी डालूँगा भाइयों जब आप लोग जो है मेरे को कमेंट करोगे कि भाइयों इसमें ये क्या कुछ होता है, कैसे होता है। तो भाइयों उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डालूँगा, ठीक है। तो भाइयों ये बात उन पायलट भाइयों के लिए जो बोल रहे हैं कि मेरे को 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, मेरी सैलरी नहीं आई अभी, मेरी सैलरी अभी तक आई नहीं है। तो ये जो अभी मैं बात बोलने वाला हूँ ये उन भाइयों के लिए है कि देखो, जब तक आगे जो HR ऑफिस होता है जहाँ से अपनी सैलरी बनती है, ठीक है, अगर अपनी अटेंडेंस जो हाजिरी होती है वहाँ तक पहुँचेगी नहीं तो फिर आप भी समझ सकते हो कि कैसे सैलरी बनेगी और कैसे अपने अकाउंट के अंदर जाएगी। और इसके अंदर अपने को अपना अकाउंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, अनबोर्डिंग करवानी पड़ती है, ये सारा कुछ प्रोसेस रहता है भाइयों। तो ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सारा कुछ बता दूंगा। अगर ये हाल फिलहाल आपके समझ में नहीं है या फिर आपको इस बारे में पता नहीं है तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा भाइयों, मैं मेरी तरफ से जो अपनी राय है वो मैं मेरी राय आपको यही दूंगा भाइयों कि आप प्रॉपर तरीके से आप अपनी जो है अटेंडेंस कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे जो फर्स्ट है ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे करते हैं वो तो मैं आपको अभी नहीं बता पाऊँगा। पर हाँ, सेकंड जो ऑप्शन है आपके पास में वो ऑफलाइन में यही है कि भाइयों गाड़ी के अंदर एक लॉगबुक रहती है, ठीक है। लॉगबुक जैसा कि आप साइड में ये देख पा रहे होंगे, मतलब ये लॉगबुक है गाड़ी की। पूरा इसके अंदर पूरा A to Z गाड़ी का पूरा सिस्टम आपको मेंटेन करना रहता है। इसमें कैसे क्या कुछ भरते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। तो ये जो लॉगबुक है, इस लॉगबुक को आप अपने तरीके से प्रॉपर तरीके से मेंटेन करो। आप जब भी जाते हो ये जो लॉगबुक है ये आपको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करनी रहती है। इसी के अंदर आपको अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर जो कुछ भी रहता है वो सारा डालना पड़ता है। और डे टू डे आपको हमेशा जब भी आप ड्यूटी पर जाओ तभी आपको प्रॉपर तरीके से ये मेंटेन करनी है और आपको इसके अंदर अपना प्रेजेंट सिग्नेचर डालना है। और जब मंथ एंड हो, मंथ कंप्लीट हो, तो इस कंपनी का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है। उस ग्रुप का भी लिंक जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा बाद में। उसमें ओनली फॉर 112 के ऑल ओवर राजस्थान के अंदर जितनी भी गाड़ियां लगी हुई है, प्लस उन गाड़ियों पे जो भी पायलट अभी ऑन ड्यूटी हैं वही जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अन्यथा उस ग्रुप के अंदर कोई भी नहीं है।
तो आपका जब भी मंथ कंप्लीट हो तो उस ग्रुप के अंदर ऑटोमेटिक ही मैसेज आता है कि भैया अभी इस महीने की जो भी अटेंडेंस है आप पूरी तरीके से प्रॉपर एक क्लीन पेपर पे लिख के और हमारे को व्हाट्सअप करो। तो आप व्हाट्सअप करोगे तो जो भी आपके एरिया मैनेजर होंगे वो उस लिस्ट को आगे भेजेंगे, ठीक है। आगे बोले तो जहाँ से अपनी सैलरी बनती है वहाँ भेजेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी सैलरी बनेगी। उसमें वो सारा कुछ ऑप्शन रहता है भाइयों कि आपने को मतलब एक महीने जो पूरा मंथ था महीने के अंदर कितनी छुट्टी ली है, या फिर 8 घंटे की जगह आपने 12-12 घंटे कितने दिन ड्यूटी की है, और वो सारा कुछ रहता है भाइयों। अभी मैं ये सारी चीज़ें तो आपको इस एक वीडियो के अंदर बता नहीं सकता हूँ, पर आप मेरे को कमेंट करना कि अगर आपको ये भी जानकारी चाहिए तो भाइयों मैं आपके लिए ज़रूर से एक वीडियो इसी रिगार्डिंग बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा A to Z सारा इसी के बारे में बताऊंगा। तो बस लास्ट ऑप्शन यही है भाइयों, लॉगबुक आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन करो। और लॉगबुक के अंदर भी पूरा यही नहीं है कि आपको बस अटेंडेंस का, उसका पूरा गाड़ी का भी बायोडाटा रखना पड़ता है कि गाड़ी में कब फ्यूल डलवाया था, कितने किलोमीटर पे डलवाया था, क्या ओडोमीटर था, और गाड़ी की सर्विस कौन से किलोमीटर पे हो गई थी, अभी सर्विस कौन सी पेंडिंग है, और कौन से किलोमीटर पे वापस सर्विस होनी है, और इसके अंदर यूरिया कब डलवाया था, और गाड़ी में जो भी XYZ जो भी गाड़ी रिलेटेड होता है सारा कुछ यही लॉगबुक मेंटेन करनी रहती है। और ब्लॉक वाइज ब्लॉक सारे इसके अंदर दे रखे हैं, वो सारे आप मेंटेन करोगे। अगर आप ध्यान से देखोगे लॉगबुक को तो आपको ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे साइड के अंदर, इसमें ये ड्राइवर लॉगबुक का हो गया, गाड़ी मेंटेनेंस का हो गया, फ्यूल मेंटेनेंस का हो गया, और गाड़ी सर्विस मेंटेनेंस का हो गया। ये सारे कुछ अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं, वही सारे कुछ आपको फॉलो करने रहते हैं। बस अगर आप वो लॉगबुक प्रॉपर मेंटेन कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सैलरी कहीं नहीं जाएगी। और उसके अलावा भैया सबसे बेस्ट तरीका है ऑनलाइन का। तो ऑनलाइन का जो है मैंने आपको जैसा कि पहले बताया है, मैं उसका एक अलग से वीडियो डालूँगा, वो आप प्लीज़ ज़रूर से वीडियो देखना। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर से अच्छी लगी होगी। तो भाइयों प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़ भाइयों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और मिलते हैं इसी के साथ अपन एक और नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।